हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच सरकारी। अभी तक हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पिछले वीडियोस में कंप्लीट चैप्टर रीड आउट किया है। अब हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यूज को करेंगे। फर्स्ट वन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की वो कौन सी है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बाइट, बी किलोबाइट, सी बिट, डी टेराबाइट। तो इसका आंसर होगा बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, जो कि 0 और 1 के इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? हम कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? मेमोरी यूनिट को, सीपीयू को, इनपुट यूनिट को या आउटपुट यूनिट को? तो इसका आंसर होगा सीपीयू, यानी कि बी ऑप्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम? आपकी जो रोम है वो कई टाइप्स की होती है, ई रोम, पी रोम, ई पी रोम। तो अब इसमें क्या होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी? तो इसका होगा सी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाइट इज इक्वल टू ब्लैंक बिट्स। एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होती हैं? 4, 24, 16 या 8? इसका आंसर होगा 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स, यानी कि आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी generations a computer can be classified? 4, 5, 6 और 3? आंसर विल बी सी, यानी कि आपका जो कंप्यूटर की जनरेशंस हैं वो आपकी 5 जनरेशंस के अंदर कैटेगराइज्ड हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। करंट में आपकी 5th जनरेशन चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर? आपका इनमें से कौन सा डिवाइस है जो हम एज ए इनपुट डिवाइस यूज नहीं करते हैं? माउस, ये भी चीजों को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कीबोर्ड, आपका डाटा को एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं। मॉनिटर, ये हम स्क्रीन पे आउटपुट देखने के लिए यूज करेंगे। स्कैनर, ये भी इनपुट के लिए है। तो आपके बाकी 3 हो गए इनपुट डिवाइसेस। अब ऐसा कौन सा बचा जो कि आपका डाटा एंटर के लिए यूज नहीं होता? मॉनिटर। मॉनिटर आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज मॉनिटर, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन ब्लैंक टेक्नोलॉजी। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर हमने क्या यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब्स। जो हमारी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस हैं ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वीएलएसआई। तो आपका ऑप्शन होगा सी, वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आपका जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है उसमें सारे के सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि आपके फर्स्ट वन क्या आया था, देन उसके बाद क्या आया था, क्या क्या डेवलप हुआ था, कैसे कैसे आपकी पहले अबाकस आया, फिर क्या आया, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ऑप्शंस हैं ब्लाइस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, बजाने स्टोटोसॉप। तो इसका आंसर होगा बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोटोकॉल यूनिट, सेंट्रल प्रोटोकॉल यूनिट। तो आपका इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रीड एक्सेस मेमोरी, रजिस्टर एक्सेस मेमोरी, रजिस्टर एक्यूट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन ब्लैंक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपके जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो आपकी सेकंड जनरेशन में आए थे। जैसे हमने लास्ट एमसीक्यूज में किया था,
इसमें आपके वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में थे और ट्रांजिस्टर्स सेकेंड में आए हैं। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज बी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आंसर्स समझ आ रहे होंगे। 12th क्वेश्चन, मॉनिटर इज ए ब्लैंक डिवाइस। थोड़ी देर पहले हमने किया था कि जो इनपुट डिवाइसेस नहीं थे उसमें आपका मॉनिटर का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, मेमोरी यूनिट, सीपीयू, इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट। हमारी ये ऑप्शंस गिवन है, आई होप सबको पता होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू ब्लैंक बाइट्स। जो आपकी 1 किलोबाइट हैं वो आपकी कितने बाइट्स के इक्विवेलेंट है? ऑप्शंस 512, 16, 1024 या 8 बाइट्स। आपका आंसर होगा 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइट्स इज कॉल्ड, बिट इज द सिंगल, आपका बाइट, थर्ड वन निबल, फोर्थ वन इज किलोबाइट। जो आपका कॉम्बिनेशन है 4 बिट्स का उसको हम निबल बोलेंगे। आंसर इज सी, निबल। 15th, blank memory is known as volatile memory, that is ROM, RAM, कैश या सेकेंडरी मेमोरी। इसका आंसर आएगा बी, रैम इज नोन एज द वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट एंड गिव्स यू रिजल्ट। कंप्यूटर इनपुट एक्सेप्ट करता है, देन प्रोसेस करता है उस इनपुट को और आपको रिजल्ट देता है। उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट आउटपुट। ऑप्शंस आर मेमोरी, सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट। सो आंसर विल बी डी, यानी कि आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU स्टैंड्स फॉर एड लॉजिकल यूनिट, एड लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या नन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 18th, a computer system that accepts textual input in form of A, keyboard, B, scanner, C, mouse, D, OCR। आपको टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट करना है, इट मीन्स वी यूज कीबोर्ड फॉर दैट पर्पज। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, माउस ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, लास्ट वन इज स्पीकर। स्पीकर इज द आउटपुट यूनिट और यू कैन से आउटपुट डिवाइस। सो द करेक्ट आंसर इज डी, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट और बाय। सुपर कंप्यूटर्स कहां पे यूज होते हैं, किसके द्वारा यूज होते हैं, कौन उनको यूज करता है? ए, होम्स। होम्स पे तो हम यूज नहीं करते, होम्स पे हम किनको यूज करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स को। स्कूल्स के अंदर आपके कौन से यूज होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स। साइंटिस्ट यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर्स को और बैंक्स के अंदर हमारे यूज होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आपको कोई डाउट हो तो उस केस में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।